सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिंदगी की यात्रा में ये सब यात्री हैं जो तुम्हारे पास हैं। कोई किसी का होता नहीं है, जबरदस्ती आदमी मान लेता है ये मेरा। और याद रखना, जो तुम्हारा है ही नहीं उसे अपना मानोगे तो दुख उठाना पड़ेगा। आप कहते हो ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, तुम्हारा कैसे है ये बताओ? क्या है तुम्हारा उसके भीतर? क्या तुमने उसकी आंखें लगाई हैं? जब तुम्हारे गर्भ में तुम्हारा बच्चा था, माँ के गर्भ में बच्चा होता है, तो क्या माँ उसकी आंखें लगाती हैं? क्या माँ उसके हाथ पांव बनाती है? हाँ, अरे माँ बाप तो एक क्रिया करते हैं बस। उसके बाद जल की बूंदों से उस बच्चे का विकास माँ के गर्भ में होता है। सही जगह पर आंख, सही जगह पर कान, सही जगह पर मुख, सही सी जिह्वा, सही सा पेट कौन बनाया? माँ बाप कहते हैं ये मेरा बेटा है। इसीलिए कहते हो ना कि तुमने 9 महीने गर्भ में रखा है, तो तुम्हारा अधिकार है इस बच्चे पर क्या उसका अधिकार नहीं है जिसने इसकी आंख दी, कान दी? अरे जिसने श्वास दी, क्या उसका अधिकार नहीं है? मरा हुआ पैदा होता गर्भ से तो क्या कर लेते? क्या मरे हुए बच्चे पैदा नहीं होते? क्या होते हैं, मरे हुए भी पैदा होते हैं। पर तुम्हारा बच्चा जिंदा पैदा हुआ है, इसका मतलब तुमने 9 महीना गर्भ में रखा है, तो अपना दावा ठोकते हो कि बेटा मेरा है। अरे जिसने तुम्हारे बेटे को श्वासें दी हैं, क्या उसका अधिकार नहीं है कि वो भी कहे कि ये मेरा है? अरे उसका ऑलरेडी है, तो उसने अपने घर बुला लिया, तो रोते क्यों हो? मत रोया करो कि बेटे के लिए, बेटी के लिए, पति के लिए। मरना सबको है। आप इस सच्चाई से कब तक भागेंगे? इसलिए मत भागिए, स्वीकार करिए, इस सच्चाई को स्वीकार कीजिए। हाँ, ये सब प्रकृति का नियम है। आया गया, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। एक भी बचा हो तो बता दो। आज के 100 साल पहले का कोई एक आदमी बचा हो तो बताओ। और आप जितने लोग यहां बैठे हैं, 100 साल पहले भी हम में से कोई नहीं था, और 100 साल बाद भी हम में से कोई नहीं बचेगा। कहानी सिर्फ 100 साल की है। हर 100 साल में पूरे लोग चेंज हो जाते है ना। आज के 100 साल पहले हम में से कोई नहीं था, फिर भी भारत था, है ना। आज के 100 साल बाद नहीं रहेंगे हम में से कोई, तो भी भारत रहेगा। ये मिट्टी रहेगी, वो खेत 100 साल बाद भी रहेगा जब आप में से कोई नहीं रहेगा। वो घर 100 साल बाद भी रहेगा जब आप में से कोई नहीं रहेगा। परंतु जो आज दावा ठोकते हैं ये मेरा है, कोई नहीं बचा। मैं पुराने पुराने महलों को देखने कभी कभी जाता हूं, जैसे दिल्ली का लाल किला। ये राजाओं के बनवाए किले हैं ना, जहां कल तक राजाओं के डंके बजते थे। कहां गए वो राजा जिनने कहा था ये किला मेरा है? कहां गए वो राजा जिनने कहा था मैंने बनवाया है? एक भी बचा हो दावा ठोकने वाला तो बता दो, बोलो। झांसी का किला तो आज तक है, कहां गए वो जो दावा करते थे ये मेरा है? चित्तौड़ का किला तो आज भी है, कहां गए वो लोग जो दावा करते थे? मांडव के किले तो आज भी हैं, कहां गए वो लोग जो दावा करते थे? तुम भी दावा कितने दिन करोगे? ज्यादा से ज्यादा 70 साल। 70 साल बाद तो पीढ़ी चेंज हो जाएगी। दावा ये ना करो कि ये मेरा बस संसार है, दावा ये करो कि भगवान मेरे हैं। मीरा ने दावा किया ये मेरे हैं। संसार में रहो सबके साथ, पर अटैचमेंट संसार से ना हो। अटैचमेंट तो मेरे गोविंद से हो। यही जीवन का रहस्य है, यही जीवन का सार है। अब आ गया समय
बेटा बेटी घर परिवार सबको दिल से निकाल फेंको और भगवान को दिल में जगह दो, भगवान को स्थान दो। सब भूल जाओ कि तुम्हारी बेटी है, बेटा है, परिवार, सब भूलना पड़ेगा। ये कुछ भी याद रहा तो यही तुम्हारे बंधन का कारण बन जाएगा। बुढ़ापे में तो सब भूल जाना चाहिए। बाल पक गए मतलब सब भुला दो, बस भगवान को याद रखो। और 2 रोटी मिल जाए प्रेम से, गाली दे के कोई रोटी दे दे तो खा लो, सम्मान से रोटी कोई दे दे तो खा लो। बुढ़ापे में ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं। एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, हमें नहीं जानते, हाँ हम कौन हैं, ऐसे रहते हैं हम, क्या और क्या खाते हैं हम, क्या करते हैं हम नहीं जानते हो। बुढ़ापे में इससे कोई फायदा नहीं, जबरदस्ती की अकड़ दिखाने से कोई फायदा नहीं। नॉर्मल रहो, सादा जीवन, उच्च विचार। तुम कैसे सोने के महलों में थे अच्छी बात है, 56 भोग खाते थे अच्छी बात है, पर अब बुढ़ापा आ गया है, मौत नजदीक है, अब भूल जाओ सब चीजें। वो गए दिन गए, बहुत दूर निकल गए, तुम बहुत आगे आ गए हो। क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कहां जाते, गए वो। अब बुढ़ापा आ गया है, हड्डियां कमजोर पड़ गई हैं, इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं, अब मन भगवान में लगाओ, इसी में कल्याण है। बूढ़े आदमी को बिल्कुल साइलेंट चुप रहना चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, बिल्कुल चुप। भगवान का खाओ पियो, भजन करो भगवान का। व्यर्थ की बातें करेंगे तो झगड़ा होगा, माहौल बिगड़ेगा, इसलिए चुप रहो, मौन रहो तो ही अच्छा है। कम से कम विष मत घोलो, बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना।